त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या तरुणीं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो कृपा निधान, सबका सब विधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोगी भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें ओम शांति 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 ओम। आदरणीय सज्जनों, आप सभी का सादर नमस्ते। आपका स्वागत है वाल्मीकि रामायण के इस पठन कार्य में। मैं पूर्व सैनिक सुभाष आर्य आपके सामने स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज की ये संकलित की हुई संपादित की हुई वाल्मीकि रामायण का ये अयोध्या कांड का 18वां सर्ग आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सज्जनों, राम को वनवास का हुक्म हो जाता है और वो कैकेयी को बोल करके कि माता कौशल्या को मैं मिल लेता हूँ और सीता को समझा देता हूँ और माता आज ही मैं वनों में चला जाऊँगा। ये कह करके वो माता कौशल्या को मिलते हैं। कौशल्या माता उस वक्त हवन कर रही थी, अपने महल में यज्ञ कर रही थी। यज्ञ करने के बाद जब श्री राम को देखती है तो उनकी तरफ दौड़ती है और बोलती है, पुत्र आप भोजन कर लो, और आसन बिछाती है। लेकिन श्री राम आसन को स्पर्श करते हैं और हाथ जोड़ करके माता से कहते हैं, माता मुझे इस आसन की आज जरूरत नहीं है, मुझे 14 साल का वनवास का हुक्म हुआ है, अब मुझे ये आसन नहीं, मैं कुछ आसन के ऊपर वनों में 14 साल तक बैठूंगा। माता को धक्का लगता है, कौशल्या माता को, और मूर्छित होकर के कटे पेड़ के माफिक जमीन पर गिर जाती है। सज्जनों, राम उसको उठाते हैं और बहुत ही एक भावुकतापूर्ण दृश्य बन जाता है, एक मार्मिक दृश्य बन जाता है। और माता बोलती है, हे पुत्र, मेरे जीने का क्या फ़ायदा, बड़ी मुश्किल से तो तुम मिले थे, बहुत ही कष्टों से तुम मिले थे, और मैं तो ऐसे हो गई हूँ कि जैसे कि इस वियोग जन्य शोक के लिए तो उत्पन्न ही ना होता तो कम से कम पुत्रहीन संतानहीन होने का गम तो नहीं होता। सज्जनों, माता कौशल्या इतना बोल देती है श्री राम को कि हे राम, जो वंध्या औरत होती है, बांझ औरत जो होती है, उसको तो सिर्फ एक ही मानसिक दुख होता है कि मैं निसंतान हूँ, उसको कोई संतान नहीं, उसको तो वही दुख होता है, उसे अन्य कोई संताप नहीं होता। लेकिन मेरे पास तो पुत्र है जो कि बड़े कष्टों से मिला था, वो भी मेरे पास नहीं रहेगा तो मेरे से तो जो दुख हो गए, इससे अच्छा तो मैं पुत्र ही नहीं जाती, उसके दुख तो नहीं है, ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। और वो बड़े हृदय से बड़े दुखित होकर के बोलती है, भगवान, हे श्री राम, मेरा हृदय फट क्यों नहीं जाता, मैं बात कैसे सुन रही हूँ, कैसे देख रही हूँ, मेरा हृदय लोहे से बना हुआ है क्या, कि ऐसे दुख के होने पर फटता नहीं है। और वो कहती है कि मुझे उठा क्यों नहीं लेता, लेकिन मृत्यु भी समय से पहले नहीं आती, ऐसे में मृत्यु किसी को उठा नहीं सकती। राम, ये बातें चल रही थी, लक्ष्मण वहीं सुन रहा था। आगे लक्ष्मण का क्रोध आता है। सज्जनों सुनिए, इस सर्ग के अंदर 18वें सर्ग के अंदर आता है कि लक्ष्मण का आक्रोश हो जाता है। और क्या होता है सुनिए, तथा तो विप्लंतीम ताम कौशल्याम राम मातरम उवाच लक्ष्मणो दीनस्थ तत्काल सिद्रसम वचय। इस प्रकार विलाप करते हुए राम माता कौशल्या जी से दुखी लक्ष्मण यह समयोचित वचन बोले।
जब दुखी होकर के कौशल्या बोल रही थी, बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, तो उसके वचन सुन कर के और वह लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं सुनिए। आर्य, मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती कि स्त्री के वशवर्ती महाराज के कहने से श्री राम राज लक्ष्मी को छोड़कर वन चले जाएं। लक्ष्मण जी गुस्से में बोल देते हैं कि स्त्री कहने से महाराज, जो एक महाराज एक स्त्री के वश में है, कैकेयी के वश में है, और कैकेयी के वश में होने के कारण वो कहते हैं राम को वनवास चले जाए, कैसे जाएंगे वो? नहीं, मुझे श्री राम का कोई ऐसा अपराध या दोष दिखाई नहीं देता जिससे उन्हें वनवास के लिए राष्ट्र से निकाला जाए। लक्ष्मण बोलते हैं कि मुझे तो कोई दोष नहीं दिखाई देता राम में, कैसे उनको राज उससे हटा दिया जाएगा, राष्ट्र से निकाला जाएगा और वनवास भेजा जाए। मैं लोक में किसी मित्र या शत्रु को भी नहीं देखता जो पीठ पीछे भी उनका दोष निकाल सके। ओहो, लक्ष्मण का विश्वास था ये। वो क्या बोलते हैं कि यह कोई मित्र हो चाहे कोई शत्रु भी हो, पीठ पीछे राम का पीठ पीछे भी, सामने तो कौन बोले, लेकिन पीठ पीछे भी, बाद में भी पीछे से कोई नहीं बोलता कि राम में कोई दोष ही निकाल दे। देवतुल्य सरल स्वभाव जितेंद्रिय और शत्रुओं पर कृपा करने वाले पुत्र को पाकर कौन धर्मात्मा पिता उसका कारण छोड़ देगा? जिस पुत्र में इतने गुण हैं, जो पुत्र इतना आज्ञाकारी है, जो पुत्र इतना समझदार है, जिस पुत्र को सभी चाहते हैं, उसको राजा कैसे छोड़ देगा? नहीं, ऐसी बाल बुद्धि रखने वाले राजा के वन गमन रूपी आदेश को राजनीति विशारद कौन पुत्र स्वीकार कर सकता है? क्या बोलते हैं देखिए लक्ष्मण भी ज्ञानवान कम नहीं थे, वो भी विद्वान थे ही। तो ऐसी बाल बुद्धि रखने वाले राजा के वन गमन रूपी आदेश को राजनीति विशारद, जो राजनीति को जानते हैं, राजनीति को जानने वाले लोग हैं, वो कौन पुत्र स्वीकार कर सकता है? कौन ऐसा है कि जो ऐसे बाल बुद्धि के हिसाब से अपना आदेश दे दिया वन गमन का? और फिर लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं श्री राम को संबोधित करते हुए कि भाई, लोगों में इस समाचार के फैलने से पूर्व ही आप मेरे साथ मिलकर इस राज्य को अपने अधीन कर लें। ओहो, लक्ष्मण यहाँ पर कब्जा करने की बात कर लेते हैं कि जब तक लोगों को पता चले तब तक इसको अधीन कर लो, कब्जा कर लो इस पर। हे राघव, जब मैं साक्षात मृत्यु के समान धनुष हाथ में लेकर आपकी रक्षा करूंगा, फिर किसकी शक्ति है जो आपकी ओर आंख उठाकर भी देखे? कि आप तो उस पर कब्जा करो, राज पे, और मैं आपके साथ खड़ा हूँ धनुष बाण लेकर के, और मैं आपकी रक्षा करूंगा। मेरे होते हुए आपकी तरफ कोई भी शक्ति ऐसी आंख उठाकर नहीं देख पाएगी। हे पुरुषपुंग, यदि कोई विरोध में खड़ा होगा तो मैं तीक्ष्ण बाणों से उस सारी अयोध्या को मनुष्यों से शून्य कर दूंगा। कि राम, आपके खिलाफ कोई भी अगर एक भी आ जाता है तो पूरी अयोध्या को ही खाली कर दूँ, इस पर कोई आदमी नहीं बचेगा। आप कब्जा करो, आप कार्रवाई करो। जो भरत के पक्षपाती अथवा हितैषी हैं, मैं उन सभी को मार डालूंगा। यहाँ पर मन में आ जाती है, बात तो सही है, कई ने ऐसा ही कर दिया कि भरत को राज्य मिलेगा, जबकि नियम के अनुसार मिलना था। राजा का बड़ा बेटा राम था, उसको मिलना था, लेकिन कैकेयी की इच्छा थी, कैकेयी की वो गलत भावना थी। अब वहाँ पर कुछ गुस्सा हो रहे हैं। क्या लक्ष्मण क्या बोलते हैं राम को कि जो भरत के पक्षपाती हैं या हितैषी हैं, मैं उन सभी को मार डालूंगा। मैं कोमल नहीं बनूंगा, मैं कोमल नहीं बन सकता, क्योंकि सीधा असल व्यक्ति सदा ही दबाया जाता है। यहाँ पर देखिए, ये बात सही है कि कोमल व्यक्ति जो होता है, शरीफ व्यक्ति, उसको दबाया जाता है, गरीब व्यक्ति उसको दबाया जाता है, धीम को कोई नहीं बोलता, बड़े को कोई नहीं बोलता, सब उसी का पक्ष करते हैं बड़े का, लेकिन छोटे का कोई नहीं करता। लेकिन लक्ष्मण बोलते हैं मैं ऐसा कोमल नहीं बनूंगा। यदि कैकेयी द्वारा उकसाए जाने पर हमारे दुष्ट पिता हमारे शत्रु बन जाएं, तो अवध्या होने पर भी निसंकोच होकर उन्हें मार डालना चाहिए। अब पिता के बारे में गुस्से में बोल देते हैं लक्ष्मण। क्या, अगर हमारे पिता भी लक्ष्मण के कैकेयी के कहने पर, उसके उकसाए जाने पर, और हमारे पिता हमारे शत्रु बन गए, अवध्या होने पर भी, कि बड़े होने पर भी निसंकोच होकर उन्हें मार डालना चाहिए। ये लक्ष्मण कह रहे हैं श्री राम को। यदि गुरु भी अभिमान में आकर
कर्तव्य अकर्तव्य को भूल जाए और उल्टे मार्ग पर चलने लगे तो उसे भी दंड देना चाहिए। या गुरु के लिए भी बोलते हैं कि अगर गुरु भी घमंड में आ गया कि मैं तो गुरु हूँ और मैंने इनको सिखाना है, अगर वो घमंड में आकर के अपना कर्तव्य भूल जाए, क्या करना मुझे चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा भूल जाए और मार्ग से भटक जाए तो उस गुरु को भी दंड देना चाहिए। ये लक्ष्मण कहते हैं। और लक्ष्मण जी पुनः फिर कौशल्या जी से क्या कहते हैं, सुनिए। हे देवी, मैं सत्य की, धनुष की, अपने दान की तथा इष्ट अग्निहोत्र के शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं हर प्रकार से श्री राम का अनुरागी हूँ। वो कौशल्या को विश्वास दिलाते हैं, शपथ लेते हैं वो कौशल्या के सामने कि माता, मैं जो सच्चाई है, सच्चाई की कसम खाता हूँ, जो मेरा धनुष है, मेरे प्रिय है, इसकी मैं शपथ लेता हूँ। मैं अपने दान की और अपने इष्ट क्या अग्निहोत्र की भी मैं शपथ लेता हूँ कि मैं राम का अनुरागी हूँ, मैं राम का हितैषी हूँ, मैं राम को चाहने वाला हूँ। हे देवी, श्री राम जलती हुई अग्नि में अथवा वन में जहाँ भी प्रवेश करेंगे, आप मुझे वहाँ पहले से ही विद्यमान देखेंगे। लक्ष्मण का जितना प्यार था राम के प्रति, इतना विश्वास था राम के प्रति। एक बोलते हैं दो शरीर थे लेकिन उनका दिल एक था, मन एक था, विचार एक था, इतना प्यार था उनमें। इसलिए बोलते हैं कि अगर श्री राम जलती हुई आग में जाएंगे उससे पहले लक्ष्मण जाएगा, अगर वन में जहाँ भी प्रवेश करेंगे उससे पहले लक्ष्मण प्रवेश करेगा, राम बाद में करें, पहले लक्ष्मण प्रवेश करेगा। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार मैं अपने पराक्रम से अपने आपके सारे कष्टों को अभी नष्ट किए डालता हूँ। आप और श्री राम देखते रहे। लक्ष्मण कहता है, हे माता, जैसे सूर्य निकलता है और वह अंधेरे को खत्म कर देता है, उसी प्रकार मैं अपने पराक्रम से पूरे कष्टों को आपको दूर कर देता हूँ और आप देखते रहें थोड़ा सा। तो गुस्से में थे वो। महात्मा लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर शोकाकुल कौशल्या रोते ही श्री राम से बोलती है, वो रो रही है कौशल्या माता, और लक्ष्मण के गुस्से भरे शब्दों को बोल करके राम से कहती है, क्या कि वत्स, अपने भाई लक्ष्मण की बात तूने सुन ली, अब जो तुझे उसे जान पड़े सो कर। माता ने अपनी तरफ से नहीं कहा, लक्ष्मण की बात के लिए कहा कि अब तूने लक्ष्मण की बात सुन ली है, अब तो तेरी मर्जी है, जो कुछ तू करना चाहता है करो। मेरी सपत्नी कैकेयी की अधर्म युक्त बात सुनकर तुझे मुझ शोक संतप्ता अपनी माता को छोड़कर यहाँ से जाना उचित नहीं है। कौन बोलती है? कौशल्या। क्या बोलती है कि मेरी सपत्नी कैकेयी की, मतलब जो मेरे पति की सहपत्नी है, वो भी पत्नी है, मैं भी हूँ, मत एक बहन लगा लो, बहनी बन गई। जो उसकी अधर्म युक्त बात सुन करके और मुझ शोक संतप्त अपनी माता को छोड़ करके तुझे जाना ठीक नहीं है तेरा, कि कोई ने कह दिया तू चला जाएगा और मुझे दुख में छोड़ जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तेरा जाना ठीक नहीं है। हे धर्मज्ञ, यदि तू धर्मिष्ठ है और तुझे धर्म आचरण ही करना है तो यहाँ रहकर मेरी शुश्रूषा करो, सेवा करो, क्योंकि माता की सेवा से बढ़कर उत्तम और कौन सा धर्म है। कौशल्या माता समझाती है राम को कि हे तू धर्मिष्ठ है, यदि तू धर्मिष्ठ है और तुझे धर्माचरण पे ही चलना है तो तू यहाँ रह करके मेरी सेवा कर, मेरी सेवा करो। क्यों? कि माता की सेवा से बढ़कर तो कोई धर्म है ही नहीं। जैसे तेरे लिए महाराज पूज्य है, वैसे ही उनसे अधिक मैं पूज्य हूँ। अब महाराज का हुक्म तो तूने मान लिया, लेकिन मेरा भी तो हुक्म होगा। महाराज तो तेरे पूज्य हैं, लेकिन मैं भी तो होंगी, मैं भी तो माता हूँ। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं दे सकती और तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। माता कौशल्या बोलती है, तुम वन में नहीं जाएगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं देती, इसलिए तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। तेरे वियोग में न तो मुझे सुख है, न जीने की अभिलाषा है। तेरे साथ रहकर मेरे लिए तिनके खाकर रहने में ही भलाई है। ओहो, कौशल्या भी माता राम के प्रति प्यार में क्या बोल रही है, राम तेरे वियोग से मुझे कोई सुख नहीं होने वाला।
और जब तेरा वियोग होगा तो मुझे जीने की अब इच्छा भी नहीं रहेगी। इसलिए तेरे साथ रह कर मैं तिनके खा लूँगी, तिनके खा करके अपना गुजारा कर लूँगी, लेकिन तेरे बिना मैं नहीं रह सकती। कितने मार्मिक शब्द, कितनी भावुकतापूर्ण दृश्य उस वक्त रहा होगा। और यदि त्वं यशस्वीवनं त्यक्त्वा मां शोकलालसाम् अहं प्रायमिहास्यसे न हि क्ष्यामि जीवितुम्। यदि तू मुझ शोक संतप्ता को यहाँ छोड़कर वन में चला गया तो मैं अनशन करके बैठ जाऊंगी और अपने प्राण दे दूंगी। यहाँ पर माता कौशल्या भी अपने जान देने के लिए, अपने प्राण देने के लिए शपथ लेती है। राम फंस चुके हैं, राम की परीक्षा है बहुत ज़्यादा, बहुत सख्त परीक्षा राम की यहाँ पर हो गई है कि उधर पिताजी का हुक्म कैकेयी ने सुना दिया। राम वहाँ पर निश्चय करके आ चुके थे, अगर नहीं जाते तो फिर वही कि सत्य धार्मिकता नहीं रहती फिर। और यहाँ पर माता है जो बोलती है तुम वन में नहीं जाएगा, अगर तुम चला गया तो मैं अनशन करके बैठ जाऊंगी और भूखी अपनी प्राण त्याग दूंगी। राम यहाँ फंस चुके हैं सज्जनों। आगे क्या होता है, यहाँ पर कौशल्या समझाती है राम को और मनाती है राम को, लेकिन राम वचनों से बंध चुके थे और उसी पर रहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सज्जनों, यहाँ पर ये मार्मिक दृश्य कौशल्या बहुत समझाती है राम को। राम सुनते हैं, उधर लक्ष्मण गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि राम के लिए मैं पूरी दुनिया ख़त्म कर दूंगा, राम क्यों जाएंगे। और वो कैकेयी के दबाव में आकर के महाराज दशरथ ने ऐसा हुक्म कैसे सुना दिया, हम उस हुक्म को नहीं मानते। इसलिए राम को बोलते हैं कि राम तुम अभी इस अयोध्या पर कब्जा कर लो, इससे पहले कि मित्रों को ये बाहर पता चले, पहले ही कब्जा करके बैठ जाओ। लेकिन राम आगे क्या करते हैं, राम कैसे इस बात को संभालते हैं, राम अपने विचार, अपने सहनशीलता और अपनी उदारता कैसे दिखाते हैं, वो सुनिए अगले सर्ग में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने सुना, आपका सादर धन्यवाद, आपको सादर नमस्ते। इति ओम शम।